HTML फॉर्म के मतलब आज जो है वो फॉर्म डिजाइनिंग के मतलब कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर जो फॉर्म को डिज़ाइन करते हुए हमें 4 पॉइंट्स को सामने रखने हैं। सिमेंटिक्स को, असेसिबिलिटी को, फंक्शनैलिटी को और डिज़ाइन को। 4 चीज़ों का हम लोगों ने फॉर्म को क्रिएट करते हुए ख्याल करना है। सिमेंटिक्स का, असेसिबिलिटी, फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स जो है वो लुक एंड फील में ईजीनेस डालने को सिमेंटिक्स कहते हैं। कि जैसे हमारे पास अगर सिमिलर, जैसे हमारे पास फर्ज किया फॉर्म है, फॉर्म इनपुट लेने का एक वे है, उसके अंदर जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको ऑर्गेनाइज करें ग्रुप्स के अंदर। सेम सिमिलर फील्ड है, मसलन अगर आप कहते हैं जी मेलिंग एड्रेस, अब मेलिंग एड्रेस के अंदर जो जो एलिमेंट्स यूज होंगे उनको एक ग्रुप में डाल लिया। अब आप कहते हैं जी ये मेलिंग एड्रेस है, ये शिपिंग एड्रेस है, ठीक है, शिपिंग एड्रेस के एलिमेंट्स को एक जगह डाल दें। तो इस तरह से जो है उनको फील्ड सेट्स के अंदर इनकैप्सुलेट कर दें। फिर उन फील्ड सेट्स को लेबल कर दें कि जैसे अगर ये मेलिंग एड्रेस है तो उसके ऊपर जो ग्रुपिंग की है उसके ऊपर लिख दें कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मेलिंग की है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है शिपिंग की है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कि कंपनी का पोर्टफोलियो है, या ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन है। तो उनको आप क्या कर दें, लेबल कर दें। यूज द लेबल एलिमेंट्स। फिर जो इनपुट्स दी हैं उनको प्रॉपर नेम दें, उनको लेबल दें, और लेबल्स को फार के एट्रीब्यूट दें। फार के एट्रीब्यूट क्या है कि आप जैसे यूजर को नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, तो वहां पे हिंट दे दें। वो फार का एट्रीब्यूट क्या है कि आप उसको ऊपर जब क्लिक करेंगे उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जब आप ऑप्शंस करते हैं, जैसे आपने कंट्रीज की ऑप्शन की, तो आप उसको रीजन वाइज कर दें कि जी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज ये हैं, नॉर्थ यूरोप के ये हैं, तो इस तरीके से ईस्ट यूरोप के ये हैं, तो वो क्या करें, उनको कैटेगराइज कर दें। गल्फ कंट्रीज ये हैं, ऑप्ट ग्रुप के अंदर जो आप कैटेगराइज करें। उसके अलावा आप एट्रीब्यूट्स को असाइन करें कंप्लीट। कंसीडर यूजिंग बटन इंस्टेड ऑफ सबमिट। सबमिट इनपुट की बजाय बटन्स यूज करें। ये भी अभी ये चीज़ क्लियर होती है कि ये क्या है। अब सिमेंटिक्स में है, पहली बात है फील्ड टेस्ट टू एनकैप्सुलेट सिमिलर फील्ड। Generally, forms are made of input inside from tags. When you have got a lot of field that user must fill out, it can be easier to both user and you, the developer, to keep track of simply. अब ये दोनों के लिए आसानी है कि अगर आप इनको ग्रुप्स के अंदर रखेंगे तो डेवलपर के लिए भी आसानी है कि उनको मैनेज करना आसान है, और यूजर के लिए भी आसानी है कि उसको इनपुट करना आसान हो जाएगा। ग्रुप्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आ गया, शिपिंग एड्रेस आ गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, उस तरह की। अब ये क्या चीज़ है, फील्ड टेस्ट में आपने इसको बिलिंग एड्रेस दिया तो यहाँ पे देखा ये एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर आपने एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड दिया, और इसके ये बता रहा है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं ये बिलिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, बिलिंग एड्रेस की। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे सिमिलर इनपुट एलिमेंट्स को एक फील्ड सेट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इनपुट्स को नेम दें। मसलन यहाँ पे अब आपने ये प्लेस होल्डर लगाया है, यहाँ पे यूजर को गाइड करेंगे, यहाँ आपने अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, सर नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, अब वो उसको जो है वो हिंट हो जाएगी कि यहाँ पे क्या देना है। तो if you want to pass from data to a script, each input element need to have name. If you are using PHP, these name will become the keys to super globally, usually post target। तो यहाँ पे जो है इनपुट्स को जो है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर योर नेम साइज, ये प्लेस होल्डर यूज टू शो सम टेक्स्ट इन, ये तो ये बात आपने समझी। लेकिन यहाँ पे जो जो काम की बात है कि जैसे इसमें इनपुट टाइप तो दे दिया, इसका नाम नहीं दिया, जिसकी वजह से गड़बड़ जिसकी वजह से गड़बड़ होगी कि ये इसको ट्रैक करना और इसके यूज करने के लिए मसाइल आएंगे। तो इसको जो है इनपुट एलिमेंट्स को आपने नाम भी देना था।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पे यानी जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ इनपुट का, तो वो आपने नाम भी देना है। अच्छा, उसके बाद यूज लेबल एलिमेंट्स। There are nothing inherently with using span to label the input, but the label tag is born match for input। कि ये हमारे पास इनपुट के साथ जैसे ये लेबल है, एड्रेस दे दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम इसका बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपने फील्ड टेक्स्ट के अंदर लेजेंड दे दिया, बिलिंग एड्रेस है, ये लेबल्स दे दिए, एड्रेस। अब ये जो फार एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ये हमारे पास है फार एट्रीब्यूट। फार एट्रीब्यूट is used to provide a way to bind a label to an input. The value of far should be same as the idea of input you want to। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये लेबल फार क्या है, बिल एड्रेस है, और यहाँ पे इसका जो नाम भी था वो बिल एड्रेस था। नेम और लेबल को जो है वो क्या करते हैं, बाइंड कर दिया फार करके। अब इसके ऊपर जैसे ये फार आया, इसको क्लिक करेंगे तो वो वहीं पे लेके जाएगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे फिल होगी। तो far attribute is to provide a way to bind a label to an input. The value of far should be the same as the idea of the we want to bind it. Advantage at first, this is one of those things that only seem to affect your code quality, but they do a special job in the visible content. When far attribute is defined, the label becomes a clickable area that will focus input. For example, clicking the label of the text input will focus your cursor in the box। क्लिकिंग द लेबल ऑफ द चेक बॉक्स विल चेक करंट चेक। यानी इसमें ये जो है आपको कोडिंग में भी हेल्प करेगा, और वहाँ पे भी कि आप उसको लेबल को क्लिक करेंगे तो फौरन आपको उसके ऊपर ले जाएगा इनपुट एलिमेंट के ऊपर। अच्छा, अब वो जो आगे बात थी ऑप्शन ग्रुप, जैसे यहाँ पे है यूएसए के कंट्रीज आ गए, कनाडा के, यूएसए की स्टेट्स आ गई, कनाडा की स्टेट्स आ गई, तो वो स्टेट्स वाइज अगर आप दिखा रहे हैं तो आप उसको ग्रुप्स के अंदर देंगे। इफ यू हैव a lot of options, select the usually better to group them into a group little known element that will indent and give them a title। इस तरीके से आप उनको टाइटल देके क्या कर सकते हैं, ये और यूजर फ्रेंडली हो सकते हैं। Always assign complete attribute। Complete attribute का क्या मतलब है, when working with form for particularly it is tempting to write like this, जैसे label for live living, तो इसको जो है वो yes this does not what it is suspend to do but you shouldn't code like this it can standard complaint। यहाँ पे वो जो है उसको प्रॉपर दे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये लिविंग कर दिया है, ये फॉर, ये चीजें जो है प्रॉपर करें। तो ये आईडी, ठीक है, टाइप चेक बॉक्स चेक्ड है, डिसेबल है, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं करें, प्रॉपर लेबलिंग करें। ये चल जाता है, ये ऐसे नहीं है कि नहीं चलता, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुछ चीजें जो हैं लैंग्वेज के अंदर प्रोविजन होती हैं कि आप उसको ऑप्शनली यूज कर सकते हैं। ऑप्शनली यूज का मतलब ये है कि अगर फर्ज किया आप ये भी देते हैं ना, इसका मतलब भी वही है। इसका मतलब भी ये है कि आपने चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी जो चेक है उसको चेक करनी है या उसको डिसेबल करना है। इतना लिखने से भी ये चल जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो इससे ये है कि ये और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, और कि आपने ये किस चीज़ के मुताबिक दिया है। यानी आप यही बता रहे हैं कि चेक डिस्प्ले के लिए है, डिसेबल इसके लिए है, तो वो टाइप जो है चेक बॉक्स, इससे जो है वो मोर यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा उन बंदों के लिए कि फ़र्ज़ किया नए टैग हैं, अगर किसी मेंटेन करते हुए किसी डेवलपर को चीज़ों का नहीं पता चल रहा तो वो उसके लिए ये आसानी हो जाएगी। बाद में वैल्यूज से पता नहीं चलता कि ये किस पेराए में है, लेकिन उसके साथ में उसका वेरिएबल देने से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और इसके बाद है बटन्स को यूज करना इंस्टेड ऑफ सबमिट। अब जैसे ये सबमिट है, जनरली इनपुट टाइप सबमिट हैज बीन यूनिवर्सल सबमिट बटन बट द एचटीएमएल हैज ए बटन एलिमेंट। व्हाई वुड यू यूज इट? वेल, इट इज जनरली easier to style buttons. Also you can put images within the button, so it really offer more flexibility. अब जैसे यहाँ पे आप इनपुट बटन सबमिट लगाते हैं तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐसा आता है, फायरफॉक्स में ऐसा आता है, सफारी में कुछ ऐसा आता है। ठीक है। और अब ये जो आपने किया है तो इसके अंदर वो आपने सबमिट का लगाया तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आप इमेज लगाएंगे तो इस तरीके से आप इमेज जो कुछ भी लगा देंगे, जैसे यहाँ पे इमेज का सोर्स देते हैं और उसका अल्टरनेटिव देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जो है तो आप ये बटन को अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है एसेसिबिलिटी, पुट टैब इंडिसेस ऑन योर इनपुट। अब जैसे इनपुट है, अब जरूरी तो नहीं कि हर बंदा माउस ही यूज करे, वो कीबोर्ड भी यूज कर सकता है। तो वो जो टैब है, टैब से ऑर्डरिंग सही हो, ये ना हो आपने टैब प्रेस किया तो पहले इनपुट की टेक्स्ट बॉक्स से आए, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स किया तो वो दो चार छोड़ के वो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जाके सिलेक्ट कर दिया, यानी आपने ऑर्डर फिर किया तो फिर पीछे को आ गया। तो ये टैब ऑर्डर भी उसी सीक्वेंस से होनी चाहिए जिस सीक्वेंस से वो टाइप में सहूलत हो कि पहले ये इनपुट आपने फिल करवानी है फिर ये करवानी है। तो ये आपने जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके टैब इंडेक्स जो है वो सेट करने हैं। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी के लिए आप और क्या कर सकते हैं कि आप एक्सेस कीज इंट्रोड्यूस करवा सकती है। मतलब जैसे आप करते हैं ना, वर्ड के ऊपर भी होता है कि आप आल्ट प्रेस करते हैं तो वो सारे जो कंट्रोल है वो शो होना शुरू कर देते हैं कि आपने किसको एक्सेस करना है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वही करेक्टर स्पेस प्रेस करते हैं तो वो वाला कंट्रोल जो है एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सेस कीज भी लगा सकते हैं और यूज गुड फोकसिंग टेक्निक्स। फोकस जैसे यूजर को पता चलना चाहिए कि मैं अभी अगर टाइप कर रहा हूँ तो एक्टिव ये है, बजाय ये कि वो उसको पता ही नहीं चले कि अभी कर्सर कहाँ पे है। तो यानी जिस वक्त में जो सा कंट्रोल एक्टिव हो वो नजर आ रहा हो कि ये इसके ऊपर फोकस है। अब जैसे एक्सेसिबल के लिए टैब इंडेक्स में आप ऐसे दे सकते हैं, टाइप टेक्स्ट है टैब इंडेक्स 2 है, फिर ये 1 है ये 3। अब ये जो है कि पहले 2 नंबर वाला है फिर 1 ये 3, इस तरीके से जो है तो आप इसको ऑर्डर में जैसे देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। डिफाइन एक्सेस की व्हेन एप्रोप्रिएट, कि मसलन आप शॉर्टकट कीज देना चाह रहे हैं, मसलन आल्ट प्रेस करके होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया था आल्ट प्लस, तो आपने क्या किया सर्च का एक वो लगाया और इसकी शॉर्टकट की क्या लगाई है, सर्च के एस के ऊपर लगाई, आल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो वो एक्सेस की जो है एस बना दिया। तो अब इससे फिर क्या फायदा होगा कि वो एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम आपने एस दे दिया, आईडी जो है उसका सर्च दे दिया, और एक्सेस की जो है वो एक्सेस कर। ठीक है। इसी तरीके से फोकसिंग टेक्निक्स, अब जैसे ही हुवर है, हुवर लगा दिया ना आपने, हुवर लगाने से क्या होगा, हुवर का आपको पता है कि आप किसी कर्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये आप हुवरिंग भी कर सकते हैं कि आपका कंट्रोल अगर एक दफा क्लिक हुआ तो या जो एक्टिव है उसके ऊपर उसका बॉर्डर कलर कैसे हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे हो जाए, आप सेट कर सकते हैं। It is always nice if form field text box in this case change color when it is focused, but for visibility impaired, it's almost required if they have to use the form successfully. To this end, you can use Hoover pseudo class in your CSS. This will work in all common browsers except Internet Explorer 7 and don't.
तो आप हूवर में यानी सीडो क्लास के अंदर, CSS के सीडो क्लास के अंदर आप हूवर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है फंक्शनैलिटी। यूज द राइट कंटेंट टाइप, कि जो कंटेंट टाइप है वो सही यूज किया। नो व्हेन टू यूज गेट एंड व्हेन टू यूज पोस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि गेट कहाँ पे यूज करना है और पोस्ट कहाँ पे यूज करना है। ये डिस्कशन हमने पहले भी की थी कि जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रिक्वायर हो और लिमिटेशन ना हो साइज की, वहाँ पे पोस्ट यूज करते हैं, और जहाँ पे वो इश्यू ना हो एनक्रिप्शन वगैरह का, तो गेट यूज करते हैं। वैलिडेट ऑन बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर। वैलिडेट क्लाइंट और सर्वर। वैलिडेट का क्या मतलब है? मसलन अगर किसी ने ईमेल एड्रेस दिया है, तो वो सही दे, उसके अंदर @ साइन हो, उसके अंदर वो जो है वो जो जो स्कीम होती है ईमेल की, उसके अकॉर्डिंग ही दिया हो। अगर किसी ने पोस्टल एड्रेस दिया है या CNIC नंबर दिया है, तो उसको उसी फॉर्मेट के अंदर दे। इसको कहते हैं वैलिडेट करना। उसका फायदा ये होता है कि आपके सर्वर एंड के ऊपर जो है वो, अगर डाटा को पहले ही क्लाइंट एंड के ऊपर वैलिडेट कर लेंगे तो सर्वर के ऊपर लोड कम होगा, बजाय ये कि पहले सर्वर पे जाए और सर्वर फिर एरर जनरेट करे भाई ये सही फॉर्मेट में नहीं है। आप इसको क्लाइंट एंड के ऊपर भी वैलिडेट कर लेते हैं। तो फंक्शनैलिटी में क्या आप वैलिडेट कर देते हैं क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड पे। गिव यूर यूजर स्मार्ट वार्निंग। तो यूजर को जो है अगर वो सही नहीं देता तो उसको वार्निंग देना कि भाई ये गलत हो गया या आपने एम्प्टी छोड़ दिया। फिर यूजिंग एजेक्स। एजेक्स भी जो है ये भी एक टेक्निक है आपकी वैलिडेशन के लिए। ये जब अभी एजेक्स पढ़ेंगे तो फिर वहां पे देख लेंगे। तो मेक श्योर यू फार्म वर्क विदाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लगाए बगैर भी आप चीज़ें कर सकते हैं, वो अभी आप देखते हैं जो एडवांस कंट्रोल HTML5 के अंदर आपको यूज़ करते हुए आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन आ रही हैं। अब जैसे यहाँ पे इन मोस्ट cases you wouldn't need to put the encrypted attribute on your form tag. It will default to application URL encoded. However, when you have to file input which will allow the user to upload the file, you need to use multi-part form data. अब इसमें क्या है कि जब आप ये कंटेंट टाइप की सिलेक्शन की बात कर रहा है कि जब आपने जिस तरह का डाटा आपने सेंड करना है, आपने कोई फाइल अपलोड करनी है या नॉर्मल करना है, तो उसी के मुताबिक आपने वो जो कंटेंट की टाइप है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये जब हम वो देखते हैं इसके टैग्स के ऑप्शन, तो उसके ऊपर हम कर लेते हैं कि आपने अगर फाइल भेजनी है, कोई इमेज भेजना है क्या करना है, आपने साउंड भेजनी है क्या करना है, आपने नॉर्मल टेक्स्ट सेंड करना है क्या भेजना है, उसकी वो टाइप वगैरह वो देख लेते हैं। तो वो आपने उसकी सिलेक्शन जो है वो सही सिलेक्ट करनी है। नो वांट टू यूज गेट। अब ये भी आपने के साथ डिस्कस किया था, गेट का जो सेंसिटिव डाटा होता है तो वहाँ पे आप पोस्ट यूज करते हैं और एनक्रिप्शन वगैरह हो। पोस्ट इज ओनली ऑप्शन यू आर अपलोडिंग अ फाइल। फाइल को अपलोड करना तो पोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इस चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गेट कहाँ यूज करना है और पोस्ट कहाँ यूज करना है। जैसे यहाँ पे अपलोड योर वेटर, तो आप फाइल अपलोड करने जाए तो उसका फाइल नेम और ये आईडी वगैरह और इसकी टाइप जो है उसी के रेलेवेंट सिलेक्ट करना। वैलिडेशन ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। इट इज बेस्ट टू चेक द इनपुट बोथ ऑन क्लाइंट and on the server. Validating the browser always used to warn the user to mistake before the submitting form, which require one less transaction with the server. However, always be sure to validate our server as well for security sake. कहते नॉर्मली तो हम जो है क्लाइंट एंड के ऊपर ये चेक कर लेते हैं कि यूजर ने सही इनपुट दी है या नहीं दी, लेकिन फिर भी आप सर्वर एंड के ऊपर भी इसको इम्पोज करें ताकि आपकी फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। Get your user smart warnings. Once you have determined that user has made a mistake, let them know as soon as they clearly as possible. Put your error message close to the bad field and let your user know what wrong with the entry. Using query blur, ये भी फीचर है। query blur which help for this as soon user hop to the next box previous one is validated। यानी इसके अंदर query blur के अंदर क्या है कि आप जैसे ही अपना फील्ड के अंदर एंट्री करके नेक्स्ट फील्ड कर देंगे तो वो पहले ही बता देंगे कि ये जो आपने एंटर किया है ये गलत है। इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कुछ जैसे आपकी स्क्रिप्टिंग लेवल पे आप लोग करते हैं तो वो कहते हैं पूरा फॉर्म फिल करते हैं तो आखिर में बता देता है कि
कि सारा फाइल कंप्लीट करते, जब सबमिट करते तो फिर वो हाईलाइट करते ये चीज़ें सही नहीं है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जब तक ये सही नहीं दोगे आगे नहीं जाने देगा, तो ये उस डिफरेंट है। कंसीडर यूजिंग एजेक्स टू सबमिट, मेक श्योर योर फॉर्म वर्क विदाउट जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ जो है ना, इसके ऊपर ज़रा फोकस देना है, जावास्क्रिप्ट जो है जो ना यूज करनी पड़े। उसके बाद डिजाइन है स्टाइल फॉर्म कंसिस्टेंटली। तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, उसके ऊपर कोई और स्टाइल लगा दिया, अगले टेक्स्ट बॉक्स के कुछ और लगा लिया, ऐसे नहीं करना। कि पूरी एक सिमेट्री हो, एक सीक्वेंस के साथ, सिमेट्री के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है एक ही थीम को अप्लाई किया जा रहा हो। कंसीडर यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कंसिस्टेंटली स्टाइल फॉर्म ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म और HTML5 यूसेज। ये इनको आप यूज करके डिजाइन को style form consistently, consider using JavaScript to consistently form over different HTML5. HTML has some great feature for web form. Two of the most existing one are new type of input like URL, email और date. अब इसके अंदर वो फॉर्मेट खुद ही चेक कर लेता है। आपने टाइप दी ना, इनपुट टाइप URL दी, तो वो चेक कर लेगा HTTP www लगाया कि नहीं लगाया ये, और फिर ईमेल में भी चेक कर लेगा @ लगाया कि नहीं, डेट में भी चेक कर लेगा फॉर्मेट सही है या नहीं, and the data list element which can be used for easy auto complete। तो ये आपके पास फीचर है HTML5 में। ये जहाँ ये जो मटेरियल था उसके लिए सोर्स भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इनमें से कुछ चीज़ों को साथ साथ करके भी देख लेते हैं। कल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो आप लोगों ने करके देखी थी चीज़ें, क्यों भाई? यस सर, यस सर की थी। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें जैसे वहाँ पे कल था, इसी तरीके से यहाँ पे आज भी जो है W3 स्कूल वही चीज़ें अब यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। जैसे अभी आपने ये चीज़ें देखी, जो भी चीज़ आपको लगता है उसकी आप एग्जांपल देख के इसको, अब वो आपको थीम समझ में आ गया कि वर्किंग स्टाइल। अब मेरे ख्याल उस तरह बार बार W3 स्कूल पे शायद जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम स्विच कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग खुद भी जो है जिस चीज़ को भी आप करते हैं उसके ऊपर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये जो अभी हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी वो इनपुट के मतलब पढ़ी है ना, तो ये फॉर्म की इनपुट टाइप्स है, फॉर्म के एलिमेंट्स है, ये चीज़ें देख रहे थे। ये इनपुट टाइप में आपने वो बटन शटन यहाँ पे आ गई है, ये रीसेट, सर्च, टेलेक्स, टेक्स्ट, टाइम, URL, ये सारी इनपुट टाइप्स हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फर्ज किया URL का देखते हैं, यहाँ पे होगा URL का चेक बॉक्स आ गया, बटन आ गया, टाइप कलर आ गया, ये डेट है फर्ज किया, ये डेट के जो है आपके पास ये देखिए फॉर्मेट दे दिया। अब आप उसी तरीके से अगर आप इसको गलत देते हैं तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 12, अब वो देखिए वो जैसे ही वो मैं दूंगा ना, मैं कहता हूँ ना, मैंने कहा 1999, तो वो उधर ही सेट करेगा। मैं इधर अगर सेट करता हूँ 19, नेक्स्ट फौरन लेके जाएगा। ये क्या चीज़ है कि डेट भी वो वैसे ही वैलिडेट साथ के साथ करेगा, वैलिडेट क्या करेगा, साथ के साथ करेगा। इसी तरीके से अब अगर URL वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पे मिन मैक्स आ गया, टाइप डेट टाइम लोकल, इनपुट टाइप ईमेल है, जैसे यहाँ पे देखें। अब ईमेल के अंदर यहाँ पे मैं पे कुछ लिखता हूँ ABC, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो वो यहीं पे देखें, यहीं पे ही करेगा, इसके अंदर ये @ साइन होता है, देख रहे हैं ना। अब ये आपने नहीं डाला, ये आपने तो सिंपल लिखा है, बस एक्शन लिखा है आपने, एक इनपुट का एलिमेंट लगाया है, ये एक लेबल लगाया है, ये इनपुट की वैल्यू लगाया, सबमिट का बटन लगाया। तो अब वो चाहे अब कुछ भी देखे, इसके ऊपर @ दे दिया, चलो आगे वो चलेगा, वो कहेगा इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, मुझे तो कि इसके बाद भी कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद भी कुछ दे दिया, तो फिर वो जब तक वो वैलिड फॉर्म के अंदर नहीं होगा तो उस वक्त तक वो उसको नहीं ले, अब ले लेगा। अब इसमें डॉट होना चाहिए था, हो गया, @ होना चाहिए था, हो गया। तो वो ये इस तरीके से उस फॉर्मेट के मुताबिक चेक करता है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसके अंदर ये हमारे पास इसी तरीके से इनपुट टाइप, ये जितनी टाइप्स हैं आप इसकी, तो रेस्ट्रिक्शंस,
ये जैसे आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि चेक था, डिसेबल था, मैक्सिमम था, मिनिमम था, वो इनको अगर आपने, जैसे यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा है जी, क्वांटिटी नंबर है, क्वांटिटी कुछ भी नहीं, इसमें तो चेक वाला कोई काम नहीं होगा, ये नहीं हमारा। इसको सबमिट करेंगे तो वो फिक्स 30 डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है इसमें, इसको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे यहाँ पे इसने पैटर्न डिफाइन किया, पैटर्न के लिए जो है आप लोगों ने वो पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने बताया था, इसमें खास बात ये है कि आप, एक तो ये प्लेस होल्डर आपने दिया ना इसमें यूजर को गाइड करने के लिए कि भाई इस फॉर्मेट से जो है वो, यहाँ पे एक चीज है पैटर्न, ये पैटर्न डिफाइन हुआ है। ये जो पैटर्न है, ये आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, ऑटोमेटा पढ़ी होगी, पढ़ी है ना ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े ना ऑटोमेटा के अंदर, क्यों भाई? यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही का है, यहाँ पे देखो, इसके मतलब, इसका क्या मतलब है कि 3 करेक्टर आ सकता है, और क्या आ सकता है 0 से 9 तक, फिर इसके बाद हमारे पास दो डिजिट्स आ सकती हैं, और 0 से 9 तक, उसके बाद डैश के बाद 3 डिजिट आ सकती है 0 से 9 तक। इसका मतलब ये पैटर्न आपने डिफाइन कर दिया। अब आप जब भी देंगे, ये इसको नहीं मानेगा, वो कहेगा 3 डिजिट आ सकती है, देखो मैं इसे मेंशन कर दिया, 3 डिजिट के बाद, ठीक है, अब 2 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, इसको वो ओके कर लेगा, ठीक है। ये जो ये इस तरीके से यहाँ पे बल्कि वो पैटर्न भी है, इनपुट एट्रीब्यूट में यहाँ पे पैटर्न है कि आप वो फॉर्म एलिमेंट में, इसी तरीके से यूआरएल है, यूआरएल का अपना पैटर्न है, यहाँ पे बल्कि देख लेते हैं, इनपुट टाइप आ गई, पैटर्न 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 यहाँ पे होगा। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम मल्टीपल, ये पैटर्न है। अब ये देखिए, ये जो पैटर्न है, हम्म, ये रेगुलर, बात हो रही है रेगुलर एक्सप्रेशन की, आपको थोड़ा सा अंदाजा ऑलरेडी है रेगुलर एक्सप्रेशन का, ये थोड़ी सी आप चीज देख ले तो आप अपनी मर्जी से पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं। ये है जी वो पैटर्न का स्टाइल, क्या आप ए बी सी देना चाहते हैं, आप डिजिट्स देना चाहते हैं, एक्स और वाई देना चाहते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से ये वाइट स्पेस करेक्टर के लिए, बैक स्पेस के लिए, ये क्वांटिफायर है, आपने पढ़े हुए हैं ये तकरीबन उसके अंदर ना। स्टैरिक का मतलब क्या है, प्लस का मतलब 1 आर मोर, स्टैरिक का मतलब 0 आर मोर, ठीक है, ये मैच करता है सिंगल करेक्टर। इन सारों को आप देख सकते हैं, इन रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के आप अपनी मर्जी का जो है फॉर्मेट भी बना सकते हैं, ठीक है जी। जैसे यस सर।
तो यहाँ पे आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हो, यहाँ पे आप जैसे करते हैं इसको एक देख लीजिए। चलिए जी, यहाँ तक ही अभी टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। यस सर, अभी करता हूँ।